पेपर सेकंड, निबंध एवं भाषा, हिंदी साहित्य, बीए पार्ट थर्ड, इकाई प्रथम का जो निबंध है, हिंदी साहित्य का मूल्य, इकाई प्रथम में चौथा निबंध है। साहित्य का मूल्य निबंध के निबंधकार बाबू गुलाब राय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके निबंधों में इनका जन्म, इनने कौन कौन सी भाषा कैसे निबंधों की है उसकी चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय का जन्म, इनका जन्म 1888 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु या देहावसान 1963 ईस्वी में हुआ। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के निबंधकार हैं। बाबू गुलाब राय को हिंदी साहित्य की एक उपलब्धि भी कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। एक सफल अध्यापक, गंभीर चिंतक, मनीषी, दार्शनिक, जागरूक संपादक, श्रेष्ठ समीक्षक एवं सफल निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय शुक्ल परंपरा के निबंधकार थे। दर्शन के मर्मज्ञ बाबू गुलाब राय युगा अनुकूल विचारधारा को आत्मसात कर साहित्य सृजन करने वाले निबंधकार थे। आत्मपरक निबंधों में उनकी विनोद वृत्ति झलकती है। शैली की विविधता भी इनके निबंधों में परिलक्षित होती है। भावात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, हास्य व्यंग्यपूर्ण, अलंकारिक शैलियों का प्रयोग भी विषय अनुकूल ही किया है। व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता के रूप में बाबू गुलाब राय जी का योगदान हिंदी साहित्य में सदैव ही स्मरण करने योग्य रहेगा। आपका क्षेत्र काव्यशास्त्र, आलोचना, निबंध के में भी रहा है। इन्होंने नवरस और सिद्धांत, अगला है सिद्धांत और अध्याय। सिद्धांत और अध्याय काव्य के रूप आदि कृतियों का भी सृजन किया है, जो ये काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य शास्त्र से संबंध है इनका क्या। इनके काव्य शास्त्र पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही मतों को आधार मानकर उन्होंने अपने काव्य शास्त्र ये रचना की। वे प्रभावशाली उदाहरणों एवं उदाहरणों द्वारा अपनी रचना को और आकर्षण बना देते हैं। इनके निबंधों की भाषा सहज है, भावानुकूल है, प्रवाहपूर्ण है। इनके निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, विचारों की स्पष्टता, शैली की सुबोधता एवं अनुभूति का संमिश्रण है। इनकी भाषा सहज है, सरल है और व्यंग्यपूर्ण होती है। वे सर्वाधिक व्यंग्य अपने ऊपर ही करते हैं। इनके निबंध मुख्यतः 4 भागों में विभक्त हैं। एक तो दार्शनिक या विचारात्मक निबंध, जिसमें बुद्धि तत्व की ज़्यादा प्रधानता होती है। साहित्यिक निबंध या समीक्षात्मक निबंध, आत्मसात और संस्मरणात्मक निबंध, हास्य और विनोदात्मक निबंध। इनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं, इनके प्रसिद्ध निबंध मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब,
ठलुआ क्लब। फिर निराशा क्यों? फिर निराशा क्यों? मेरे मकान, मेरे मकान। पांचवा है साहित्य का मूल्य, साहित्य का मूल्य। अगला है मेरे निबंध, मेरे निबंध कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे। आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन्होंने जिस प्रकार अब आता है कि विचारात्मक निबंध या दार्शनिक निबंध किसे कहते हैं? गंभीर विषय पर चिंतन और मनन करके लिखे जाने वाले निबंध विचारात्मक निबंध कहते हैं। इसमें बुद्धि तत्व की ज़्यादा प्रधानता होती है। इसमें भाव पक्ष, हृदय पक्ष दब जाता है। भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष का ज़्यादा प्रधानता होती है। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया है। आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभरकर सामने आता है। ललित निबंध इसी कोटि में आते हैं। आगे हम जो अपने निबंध के बारे में पढ़ेंगे, निबंध का उद्भव और विकास, निबंध की परिभाषा, तो उसमें हम निबंध के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे। अगले चैप्टर में, अगले जो अपना पीरियड होगा उसमें साहित्य का मूल्य जो निबंध है उस पर चर्चा करेंगे।